हेलो दोस्तों, अगर आपने अपने पितरों का उनकी श्राद्ध तिथि पर श्राद्ध कर दिया, तो कुछ गलतियाँ ना करें। श्राद्ध करने के पश्चात ब्राह्मण भोजन कर गया या फिर आपने पितरों का श्राद्ध कर दिया, कैसे भी करा, तो ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें। श्राद्ध के बाद भी पूरे महीने मांस, मछली, शराब आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। पितृ आपके असंतुष्ट हो जाएँगे, फिर मत कहना। श्राद्ध के दिन या उसके बाद घर में झगड़ा, अपशब्द, गाली-गलौज अशुभ फल देने वाला माना गया है। क्योंकि श्राद्ध करने के बाद भी पितृ जाते नहीं हैं, 15-16 दिन यहीं रहते हैं। हम सोचते हैं वो चले गए, अदृश्य रूप में वो रहते हैं। पितरों की शांति के लिए दिन में शांतिपूर्ण होना चाहिए ये दिन जो भी है। विशेषकर उस तिथि पे तो शांति बनाए रखें, जिस पर उनकी पुण्यतिथि है। श्राद्ध के तुरंत बाद गाना, बजाना, टीवी देखना, नाचना, कूदना, इस तरह की हरकतें भी ना करें। टीवी देखें पर ये थोड़ी ना गाना बजाना, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। यानी दिन को श्रद्धा और शांति से बिताना चाहिए। दान के बाद ब्राह्मण और पंडित को ज़रूरत की चीज़ ज़रूर देना चाहिए, उनसे कभी वापस नहीं लेनी चाहिए। श्राद्ध भोज जो है, जब भोजन पितरों को अर्पण हुआ है, उसे सम्मानपूर्वक प्रसाद का मानकर आप ग्रहण करें। आपने भोजन बनाया, थाली पितरों के नाम निकाल दी, देवताओं की पूजा कर ली, उसके बाद जो भोजन बचता है, वो घर के परिवार के लोग खा सकते हैं और दान पुण्य भी कर सकते हैं। इसके अलावा शुद्धता का उल्लंघन ना करें। श्राद्ध के बाद स्नान ना करें भूल से भी, या फिर अन्य कामों में लग जाते हैं उल्टे-सीधे, वो भी ना करें। कम से कम हाथ, पैर और मुख धोकर ही दूसरे कार्य करें। यानी कि आपने श्राद्ध कर दिया, श्राद्ध करने के बाद कुछ देर शांति से घर में बैठे, ऊट-पटांग काम ना करें। 2 ढाई घंटे बाद हाथ, पैर, मुँह धोकर ही आप दूसरे कार्य करें। श्राद्ध के दिन दाम्पत्य संबंध बनाना भी वर्जित है। श्राद्ध का फल कम हो जाता है। श्राद्ध के दिन देर रात तक भोजन करने की बजाय आप सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लें तो अच्छा है। कुल मिलाकर श्राद्ध के बाद शांति, पवित्रता और संयम बनाकर रखें। यह दिन पितरों की स्मृति, कृतज्ञता और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए होता है। तो उसको आप पकड़ें। ये नहीं कि श्राद्ध कर दिया, पंडित जी गए और आप नाचने लगे। ऐसे गलती ना करें। उनको स्मरण करें, किसी भी रूप में स्मरण करें। अगर गाय को भी खिला रहे हैं तो ओम प्रत्यम्भ्यो नमः, कुत्ते को भी खिला रहे हैं तो ओम प्रत्यम्भ्यो नमः, कौवे को भी खिला रहे हैं तो ओम प्रत्यम्भ्यो नमः। यानी कम से कम उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद करें, उनके लिए कृतज्ञता रखते हैं, तभी वो आशीर्वाद देकर जाएँगे। हालाँकि देखता तो कोई नहीं है, लेकिन आपका कहते हैं ना, मानसिक श्राद्ध भी उन तक पहुँच जाता है और मानसिक ऊर्जा जो पहुँचती है ना, वो ज़्यादा सटीक बताई गई है। अब खाना-पीना तो खिला रहे हैं ब्राह्मण को, लेकिन मन में कुछ और चल रहा है, तो वो श्राद्ध कंप्लीट नहीं होता।